चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज ज्योग्राफी के टॉपिक के साथ मैं आपके साथ 4 पठार लेकर आया हूं। हमारा टॉपिक है अरावली का पठार, मालवा का पठार, विंध्याचल का पठार और मैकाल का पठार। तो चलिए, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए शानदार टॉपिक, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो अगले 15 से 20 मिनट आप पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाइए। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, SSC MTS और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए शानदार टॉपिक है भूगोल के अंतर्गत पठार से। तो चलिए बढ़ा जाए विद्यार्थियों। सबसे पहले एक बात और, आप वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों और साथियों को भी शेयर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। पहला दिया है अरावली, ठीक है, अरावली का पठार। ध्यान दीजिएगा, यह मुख्यतः अरावली का पठार मुख्यतः भारत के राजस्थान और दिल्ली में है। ध्यान दीजिएगा, अरावली का पठार मुख्यतः राजस्थान है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। तो अरावली का पठार भारत के राजस्थान और दिल्ली दोनों जगह, भारत के राजस्थान और दिल्ली में है। आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रपति भवन है अरावली पहाड़ी के रायसीना हिल पर। पूछेगा राष्ट्रपति भवन किस हिल पर है, तो रायसीना हिल पर है, जो कि अरावली का ही एक भाग है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो वो कौन सा होगा? अरावली, जो कि पुरानी चट्टानों से बना हुआ। किससे बना हुआ? पुरानी चट्टानों से बना हुआ है। अरावली राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटता है। कहेगा राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में कौन बांटेगा? अरावली बांटेगा। अगला, अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन? गुरु शिखर, जो कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर चोटी, जिसका ऊंचाई है 1722 मीटर। पूछेगा गुरु शिखर का ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर इसका ऊंचाई है, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन? गुरु शिखर चोटी हो। माउंट आबू पर ही जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवारा का जैन मंदिर है। पूछेगा दिलवारा का जैन मंदिर, दिलवारा का जैन मंदिर किस धर्म को? तो जैन धर्म के लिए। कहाँ है? तो राजस्थान के माउंट आबू में। राजस्थान के माउंट आबू में। क्वेश्चन बन सकता है जैन धर्म के 3 प्रसिद्ध मंदिर आप याद रखेंगे। कर्नाटक के विंध्येश्वर मंदिर, ठीक है ना, कर्नाटक के विंध्येश्वर मंदिर, ठीक। उसके बाद आप याद रखेंगे बिहार के पावापुरी के पास जल मंदिर, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया है वास्तुपुल और तेजपाल ने करवाया। वास्तुपुल और तेजपाल, जो कि गुजरात के चालुक्य शासक भीम के मंत्री थे। चालुक्य शासक भीम के मंत्री थे। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण वास्तुपुल और तेजपाल करवाया था, जो कि गुजरात के चालुक्य शासक भीम के क्या थे? मंत्री। इसका निर्माण 1230 से 31 के दरमियान, 1230 से 1231 के बीच दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण हुआ। पावापुरी जल मंदिर पूछेगा बिहार में, ठीक है। फिर एक है मंदिर कर्नाटक में, ठीक है, जहां पर आपके मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने जहां पर आपका लिया था कर्नाटक के विंध्येश्वर में। अगला अरावली, ध्यान दीजिएगा, अरावली से पूरब और पश्चिम से 2 नदी निकलता है। तो अरावली के पूरब से बनास नदी निकलता है। अरावली के पूरब से कौन नदी? बनास नदी। अरावली के पूरब से बनास नदी निकलेगा और पश्चिम से लूनी नदी। अरावली के पश्चिम से कौन सा नदी निकलेगा? लूनी नदी। और लूनी नदी के बारे में देखेंगे, भारत की एकमात्र नदी जो अंतर्वाही नदी है, जो धरती पृथ्वी के अंदर समा जाता है, ठीक है ना। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी जो कि धरती के अंदर समा जाए उसी को अंतर्वाही कहेंगे। तो एकमात्र नदी कौन है? लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में गायब हो जाती है। गुजरात में, कच्छ के रण में गुजरात में क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। मालवा का पठार के बारे में ध्यान दीजिए। मालवा का पठार याद रखेंगे, मालवा का पठार। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा में स्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मालवा का पठार ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ। पूछेगा मालवा पठार का निर्माण किससे हुआ? तो ज्वालामुखी चट्टानों से। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। अगला, मालवा के पठार से चंबल और बेतवा नदी निकलती है। ध्यान दीजिएगा, मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? चंबल और बेतवा नदी। चंबल और बेतवा नदी। चंबल और बेतवा नदी जमुना की सहायक नदी है। चंबल और बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल और बेतवा दोनों जमुना की सहायक नदी है। अब एक चीज और याद रखेंगे, चंबल राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। चंबल राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। चुलिया जलप्रपात, ध्यान रखेंगे, कौन जलप्रपात? चुलिया, याद रखिएगा,
चूलिया जलप्रपात पूछेगा, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात कौन नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर, याद रखना आप लोगों को। विंध्याचल का पठार देख लीजिए, विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। इसका निर्माण परतदार चट्टानों से हुआ है। विंध्याचल के पठार का निर्माण किससे हुआ? परतदार चट्टानों के निर्माण से, परतदार चट्टानों से हुआ है। पूछेगा विंध्याचल के पठार का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से? परतदार चट्टान के निर्माण से हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता, भी आई क्वेश्चन याद रखेगा, कहेगा उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने का काम कौन करेगा? विंध्याचल पर्वतमाला। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने का काम कौन करे? विंध्याचल पर्वतमाला करता है। मैकाल का पठार के बारे में देखा जाए, मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की सीमा में उपस्थित सतपुरा पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की सीमा में उपस्थित सतपुरा पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। सतपुरा पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है कौन? मैकाल पठार। और ये क्वेश्चन आपको एकदम याद रखेगा, 100% VVI क्वेश्चन है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम कौन करेगा? विंध्याचल पर्वत। यह पुरानी चट्टानों का बना हुआ एक ब्लॉक पर्वत है। विंध्याचल मैकाल पर्वत है जो पुरानी चट्टानों का बना हुआ एक ब्लॉक पर्वत है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जिसका ऊंचाई है 1036 मीटर। अमरकंटक का ऊंचाई कितना? 1036 मीटर। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन? अमरकंटक, जिसका ऊंचाई क्या है? 1036। अब अमरकंटक से ध्यान देखिएगा, अमरकंटक से 3 नदी निकलता है। अमरकंटक से 3 नदी, उत्तर से सोन नदी निकलेगा। अमरकंटक के उत्तर से कौन सी नदी निकली है? सोन नदी। सोन नदी पूछेगा कहाँ मुहाना बनाएगा? तो पटना के पास गंगा में मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी। ध्यान रखिएगा, सोन नदी पटना के पास गंगा में मिल जाती है। तो सोन किसकी सहायक नदी हो गया? गंगा का। सोन किसका सहायक नदी हो गया? गंगा का सहायक नदी आपसे पूछेगा तो कौन हो जाएगा? सोन हो जाएगा। गंगा का सहायक नदी कौन? सोन, जो कि कहाँ मिलेगा? पटना के पास। कहाँ मिलेगा? पटना के पास मिलेगा। अब अमरकंटक के दक्षिण से महानदी निकला है। अमरकंटक के दक्षिण से कौन सा नदी निकला है? महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहेंगे। महानदी को उड़ीसा का क्या कहेंगे? शोक कहेंगे। फिर से ध्यान रखें, अमरकंटक के दक्षिण से कौन नदी निकला है? महानदी। उड़ीसा का शोक कहलाता है। महानदी पर ही विश्व का सबसे लंबा बांध बना हुआ उड़ीसा में। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन? हीराकुंड बांध, जो कि ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में? ओडिशा में। हीराकुंड बांध का जो लंबाई है 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर इसका लंबाई है। हीराकुंड बांध का मुख्य लंबाई बोलेगा तो 4.8, अगर पूरा बांध का लंबाई लेते हैं तो लगभग 25 किलोमीटर। लगभग कितना? 25 किलोमीटर। लेकिन जो हीराकुंड बांध का मुख्य जो बांध का लंबाई है वो 4.8 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध का लंबाई, ये याद रखेंगे। तो उत्तर से सोन नदी और दक्षिण से महानदी। दक्षिण से महानदी। सोन नदी कहाँ मुहाना बनाएगा? याद रखिएगा, सोन नदी कहाँ मुहाना बनाएगा? पटना के पास गंगा में। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कहां गिरेगा? बंगाल की खाड़ी में। अमरकंटक के पश्चिम से नर्मदा नदी। अमरकंटक के पश्चिम से कौन सी नदी निकलेगी? नर्मदा नदी। काफी महत्वपूर्ण नदी है। धुआंधार जलप्रपात याद रखेंगे नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अभी आपको बताएं, चूलिया बांध, चूलिया जलप्रपात, कौन जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर? तो चंबल नदी पर। और धुआंधार जलप्रपात बोलेगा तो नर्मदा नदी पर। ये धुआंधार जलप्रपात है कहां? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। जबलपुर मध्य प्रदेश में आपका है धुआंधार जलप्रपात, जबलपुर मध्य प्रदेश में। अब नर्मदा नदी गिरेगी कहां? बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और खंबात की खाड़ी में अरब सागर। खंबात की खाड़ी, अरब सागर पश्चिम की ओर बहने वाले। ध्यान दीजिएगा, सोन तो पटना में मुहाना बनाएगा। महानदी पूरब की ओर मतलब बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाएगी और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी गुजरात में ये अपना क्या बना लेगा? मुहाना बना लेगा। खंबात की खाड़ी पूछेगा अरब सागर गुजरात में है। तो अमरकंटक से 3 नदी, उत्तर से सोन, दक्षिण से महानदी और पश्चिम से नर्मदा, ये याद रखेंगे। फिर इधर आपको बताए थे अरावली के पूरब से लूनी नदी। ध्यान दीजिएगा, अरावली के पूरब से लूनी नदी निकलती है, जो कि भारत का एकमात्र नदी है अंतर्वाही नदी, माने जो पृथ्वी के अंदर समा जाती है। तो कच्छ के रण में गायब होने वाला नदी पूछेगा कौन? लूनी नदी। अब पूरब से निकलता है बनास नदी। पूरब से कौन निकलेगा? बनास नदी। अरावली है जो भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और भारत का जो राष्ट्रपति भवन है अरावली का ही एक भाग है। रायसीना हिल, रायसीना हिल पर आपके राष्ट्रपति भवन है। तो
अरावली पर्वत से, मालवा के पठार से, विंध्याचल के पठार से और मैकाल पठार से। जो भी सवाल बन सकते थे आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे और सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल अगले टॉपिक पर। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।